जय गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है आवेगों का संचय यानी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है। तो जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, यहाँ से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं यहाँ से आपको। जैसे सुन, जो न्यूरॉन्स है उसका इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन सिस्टम सिनेप्स कहलाता है। ये होता क्या है, मान लीजिए एक न्यूरॉन है जो इससे अटैच जो दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से जब मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो उसका जो संचरण होगा, ट्रांसमिशन होगा, वो किसके थ्रू होगा, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। देखिए मान लीजिए एक, ये आप देखिए, ये मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है। देखिए ये एक्सॉन है, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये डेंड्रॉन से दूसरा न्यूरॉन। तो जो इसका ये लास्ट पोर्शन जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से अटैच होगा, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, साइनेप्स कहलाएगा। सुन याद रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नेम है, एक होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री होता है ये पहले न्यूरॉन का होता है और जो पोस्ट होता है वो दूसरे न्यूरॉन का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सेशन, एक सिनेप्स की फॉर्मेशन प्री साइनेप्टिक नर्व और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व की मेम्ब्रेन से होता है। मान लीजिए अगर हम सिनेप्स की बात करते हैं तो सिनेप्स होता क्या है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, पहले वाली जो सिनेप्टिक नर्व होगी और जो दूसरी वाली जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होगी, प्री का मतलब एक न्यूरॉन का और पोस्ट का मतलब जो दूसरा न्यूरॉन होता है, उसकी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है, साइनेप्स। और इसके बीच में जो दरार होती है उसे साइनेप्टिक दरार बोलते हैं। देखिए आप डायग्राम में ही, ये सुन, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में ये दरार है, तो ये दरार क्या होगा, ये साइनेप्टिक क्या होगा, क्लैफ्ट होता है। क्लैफ्ट होता है दरार, ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लैफ्ट होता है। सुन, अब टाइप ऑफ साइनेप्स, अगर हम साइनेप्स के टाइप को देखें तो इसमें 2 टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, केमिकल जिसमें केमिकल होता है। तो हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पर प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व की मेम्ब्रेन एक दूसरे के समीप होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो प्री साइनेप्टिक, प्री का मतलब होता है पहली न्यूरॉन, और पोस्ट साइनेप्टिक यानी दूसरी न्यूरॉन की एक दूसरे के समीप होती है, एक दूसरे के पास में होती है। ये न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन की विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव साइनेप्टिक के द्वारा होता है। मान लीजिए अगर आप देखें, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो इसके जो मैसेज होगा जब इसमें ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, सिनेप्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक साइनेप्स में इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल ट्रांसमिशन के इम्पल्स ट्रांसमिशन से अधिक तेज होता है। अगर हम इसकी यहाँ से बात करते हैं तो ये देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। तो इन दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल की जो स्पीड होगी वो काफ़ी तेज होगी। तो यहीं पे ये पॉइंट आपको कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के इम्पल्स ट्रांसमिशन से अधिक तेज होता है। और अगर हम अपने बॉडी के अंदर सिस्टम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम होते हैं। याद रखिए, बहुत कम होते हैं। ये ज़्यादा किस में होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होती है उसके अंदर होते हैं। यस, नेक्स्ट केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के बीच जो खाली स्पेस होता है उसे हम साइनेप्टिक क्लैफ्ट कहते हैं, यानी जो साइनेप्टिक दरार बोलते हैं, ठीक है सर। ये रहा साइनेप्टिक क्लैफ्ट, ये रहा साइनेप्टिक क्लैफ्ट, ठीक है। ये प्री है, ये पोस्ट, के बीच की जो दरार होती है वो साइनेप्टिक क्लैफ्ट कहलाती है। सिनेप्स द्वारा आवेग संचरण ट्रांसमिशन
ऑफ इम्पल्स केमिकल द्वारा होता है। मान लीजिए अगर मैं साइनेप्स की बात करता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो आवेग का संचरण होगा वो किसके द्वारा होता है? केमिकल के द्वारा। उस केमिकल को हम क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये होता कैसे? जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन से संचरित, मान लीजिए मैसेज कहाँ से आया? एक्सॉन से आया। मान लीजिए आप देखिए ये एक्सॉन से, ये एक्सॉन है, यहाँ से मैसेज आया और ये मैसेज कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइनेटिक वेसल्स होते हैं एक्सॉन टर्मिनल, पहले यहाँ पर मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद क्या होगा? जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन से संचरित ट्रांसमिट होता है तो साइनेटिक क्लैप्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचा? दरार में पहुंचा। और इस दरार में कैल्शियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम निकलते हैं। और कैल्शियम अब कहाँ जाएंगे? इस कैल्शियम के कंसंट्रेशन साइनेटिक वेसल्स में एसिटिलाइन के सिक्रीशन को प्रेडिक्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैल्शियम, मान लीजिए वहां से कैल्शियम निकला, अब वो कैल्शियम कहाँ जाएगा? वो जाएगा एसिटिलाइन कोलाइन पे, और वहां जाकर वो क्या होगा? वहां से सिक्रेट होगा। जब सिक्रेट होगा तो कहाँ मुक्त होगा? साइनेटिक क्लेफ्ट में मुक्त होगा। मान लीजिए ये वेसल्स है, ठीक है। अब इस वेसल्स में क्या एसिटिल कोलाइन प्रेजेंट है, लेकिन ये कब एक्टिवेट होगा? वो कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा। इससे क्या होगा? ये यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट यानी पोस्ट साइनेप्टिक में जाएगा और यहाँ जाकर इसके मैसेज को ट्रांसमिशन करेगा, दूसरी की ओर भेजेगा। इसमें आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, ठीक है। और जो मैंने आपको वीडियो भेजा है उसे जरूर ध्यान से देखिए, उसमें एक्चुअली पूरा टॉपिक क्लियर है इसका। और यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।